बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome to class 8 computer. Today we are going to start our first chapter, chapter 1, fundamentals of computer, and we will read our next topic, role of a computer. Computers plays important role in modern society and it has changed it इन मैनी वेज। कंप्यूटर क्या करता है जी, हमारी सोसाइटी में बहुत अहम किरदार अदा करता है और इसने हमारी सोसाइटी को बहुत सारे तरीकों में चेंज कर दिया। इट हैज़ द बेस्ट इन्वेंशन एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे बेस्ट इन्वेंशन है, बहुत ही खूबसूरत ईजाद है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सबसे बेहतरीन ईजाद है। इट हैज़ ब्रॉड एडवांसमेंट इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ। इसकी वजह से हमारी जितने भी वे ऑफ लिविंग है वो चेंज हो चुकी है। हमारा वे ऑफ लिविंग कंप्यूटर की वजह से चेंज हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह कंप्यूटर ने हमारा वे ऑफ लिविंग चेंज कर दी है। यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड। कंप्यूटर डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले एजुकेशन में कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल होता है। रोल ऑफ अ कंप्यूटर इन एजुकेशन हैज़ बीन गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन द रिसेंट ईयर। एजुकेशन की फील्ड में कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट तरीके से और कंप्यूटर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। मौजूदा जितने भी साल गुजरे हैं उनमें कंप्यूटर एजुकेशन की फील्ड में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। Many programs are available for students to learn the subject of physics, mathematics, chemistry, biology. आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, हमारा वे ऑफ लिविंग और वे ऑफ लर्निंग क्या कर दिया है, इजी कर दिया है। तो एजुकेशन में हमारा क्या होगा, वे ऑफ लर्निंग कंप्यूटर की वजह से इजी हो गया है। बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप फिजिक्स के सब्जेक्ट का रिलेटेड अलग सॉफ्टवेयर होगा, मैथ्स से रिलेटेड अलग सॉफ्टवेयर है, केमिस्ट्री से अलग है, बायो से रिलेटेड अलग है। इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप हर सब्जेक्ट को सीख सकते हो। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी लर्निंग को क्या करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, दिलचस्प बनाते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इट कंबाइंस टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एंड अ वीडियो फॉर इफेक्टिव लर्निंग। मींस कि ये सॉफ्टवेयर यूज करते हुए आपके पास वीडियो भी आ रही होगी, टेक्स्ट भी आ रहा होगा और आपकी लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। इंटरनेट हैज इनॉर्मस इंफॉर्मेशन ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। इंटरनेट एक ऐसा टूल है जिसके जरिए आप हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। स्टूडेंट कैन रेफर टू इंटरनेट टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट को यूज करते हुए किसी भी टॉपिक से related information find कर सकते हो। Nowadays computer with multimedia projectors are being used in classroom for effective teaching। आप देख सकते हो कि आपके पास जो बिग स्क्रीन लगी होती है जो कि लेजर लाइट की मदद से चल रही होती है, बिहाइंड पे उसको कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है, वो क्या कहलाते हैं, प्रोजेक्टर्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, जो कि लर्निंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्जामिनेशन आर आल्सो बीइंग कंट्रोल यूजिंग कंप्यूटर। आपके जितने भी पेपर्स हैं, टाइप्स होते हैं, ऑनलाइन पेपर्स भी होते हैं, तो वो भी किसकी मदद से कंट्रोल किए जाते हैं, कंप्यूटर की मदद से। देयरफॉर इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशन। तो कंप्यूटर क्या करता है, एजुकेशन में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। टुडे कंप्यूटर एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ करिकुलर फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट्री टू यूनिवर्सिटी लेवल। कि जितना भी आपका निसाब है कंप्यूटर का, आपकी बेसिक स्टेज से लेके सारा किसकी मदद से तैयार किया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल तक आपका क्या इन्वॉल्व है, कंप्यूटर इन्वॉल्व है। यूज ऑफ अ कंप्यूटर इन एजुकेशन इज शोन इन अ फिगर 119। आप फिगर 119 में देख सकते हो कि दिखाया गया है कि कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा रहा है एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्या एप्लीकेशन है कंप्यूटर की, बिजनेस। कंप्यूटर आर यूज इन ऑल टाइप ऑफ अ बिजनेस एज शोन इन अ फिगर 120। आप फिगर 120 में देख सकते हो कि कंप्यूटर को क्या इस्तेमाल किया जाता है, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, तो आपकी पैदावार को इंक्रीज करने के लिए। द हेल्प इन रनिंग बिजनेस एक्टिविटीज इफेक्टिवली। आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर की मदद से अपने बिजनेस को शानदार तरीके से चला सकते हो। दे आर यूज टू प्रिपेयर बिजनेस डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट्स, चार्ट्स, प्रेजेंटेशन, इनवाइसेस। कंप्यूटर बिजनेस में किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिपोर्ट्स, चार्ट, प्रेजेंटेशन और इनवाइसेस को प्रिपेयर करने के लिए। दे हेल्प इन स्टेइंग इन कॉन्टेक्ट विद एम्प्लॉयज एंड कस्टमर। इसकी मदद से आपके सारे एम्प्लॉयज और कस्टमर का डाटा किस पे स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर पे। तो फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट बिजनेस एरिया वेयर कंप्यूटर आर यूज। आपके पास अब बताए हुए हैं कंप्यूटर बिजनेस के कौन कौन एरियाज में सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करता है।
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द बैंकिंग बिजनेस। तो कंप्यूटर बिजनेस की जो फील्ड बैंकिंग है उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। डिपॉजिट एंड विड्रॉज आर इंस्टेंटली लॉग्ड इनटू अ कंप्यूटर्स अकाउंट। तो आप जितना भी विड्रॉ कैश करवाते हो, डिपॉजिट करवाते हो, वो आपका किसकी मदद से होता है? कंप्यूटर की मदद से होता है। एक्यूरेट मंथली बैंक स्टेटमेंट आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जो आपको पूरी मंथली स्टेटमेंट आती है कि आपने इस मंथ में, ईयरली भी होती है, मंथली भी होती है, कि इतने पैसे आपने सबमिट करवाए हैं और इतने विड्रॉ करवाए हैं, तो वो सारी किसकी मदद से जनरेट की जाती है? कंप्यूटर की मदद से। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ अमाउंट ऑफ अ बिल टू बी ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर बैंक अकाउंट टू द स्टोर। तो आपके पास क्या है? अमाउंट ऑफ बिल आपकी जो होती है वो कंप्यूटर की मदद से ट्रांसफर की जाती है। People can obtain cash anytime anywhere through automated teller machine। तो आप क्या कर सकते हो? विड्रॉ करवा सकते हो कैश किसकी मदद से? एटीएम की मदद से, जो कि आप सब यूज भी करते हो। तो एटीएम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट, ये कंप्यूटर बिजनेस की कौन सी फील्ड में इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर यूज इन अ रिटेल स्टोर्स। तो कंप्यूटर को हम किस में इस्तेमाल करते हैं? इन रिटेल स्टोर। बारकोड रीडर्स आर अ लिंक्ड to computer system that are used to read the barcode printed on each product sold to prepare the bill। तो बारकोड रीडर्स आपके पास क्या होते हैं? हर प्रोडक्ट की बैक पे या फ्रंट पे, साथ ही कहीं पे लाइंस दी होती हैं, व्हाइट और ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? बारकोड्स। और ये बारकोड किसकी मदद से डिटेक्ट किए जाते हैं? बारकोड रीडर डिवाइस है जिसकी मदद से ये डिटेक्ट किए जाते हैं और इनकी मदद से आपका बिल प्रिपेयर किया जाता है। बारकोड रीडर डिवाइस किस पर्पज के लिए यूज होता है? बारकोड को रीड्स करने के लिए। और उन बारकोड की मदद से क्या किया जाता है? आपके बिल को प्रिपेयर किया जाता है। With the use of a computer at retail stores, the checkout process is faster and the bill produce is accurate। तो आपके पास बारकोड रीडर डिवाइस की मदद से क्या होता है? रिटेल स्टोर्स में आपकी जितने भी हैं बिल्स, वो जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं और वर्क एक्यूरेट होता है। तो रिटेल स्टोर्स क्या है जी? जितने भी आपके स्टोर्स हैं, मॉल्स वगैरह हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? रिटेल स्टोर्स हैं, जहाँ पे बारकोड रीडर को इस्तेमाल किया जाता है बारकोड डिटेक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक commerce, e-commerce, also known as e-commerce, allowed to sell product and services by means of computer network such as internet। तो आपके पास क्या है? ई कॉमर्स क्या है? ऑनलाइन जितने भी वर्क हो रहे हैं वो क्या कहलाती है? ई कॉमर्स। अब जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ये भी किसकी एग्जांपल है? ई कॉमर्स। इसके अलावा ऑनलाइन चीजें सेल करने के लिए जितनी भी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क, तो वो सारी क्या कहलाएगी? ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स की मदद से सारा कौन सा वर्क परफॉर्म होता है? ऑनलाइन वर्क परफॉर्म होता है, चाहे वो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या कोई और सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क। तो ई कॉमर्स में क्या इन्वॉल्व होता है? कंप्यूटर और नेटवर्क। Computers are very helpful in running many other types of business that include hotel, hospital, school, travel agency, real estate, stock exchange। Next application क्या है business की? कौन सी है जी आपके पास? Computer are very helpful in running many other टाइप्स ऑफ बिजनेस। बहुत सारे अदर बिजनेस हैं जिसमें क्या हो सकता है? ऑनलाइन जो होटलिंग की जाती है, हॉस्पिटल्स हैं, ऑनलाइन स्कूल चलाए जा रहे हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं, रियल एस्टेट है, स्टॉक एक्सचेंज है। ये सारा क्या काम है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो ऑनलाइन ये सारा काम हो रहा है। जो आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हो, ऑनलाइन आप अपनी मेडिसिन परचेज करते हो, ये सारा ऑनलाइन वर्क जो हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है? कंप्यूटर की मदद से। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या आ जाती है? डिफेंस। देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन डिफेंस। तो हमारी जो डिफेंस है, दफा के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी आर्मी इस्तेमाल कर रही है, आर्मी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर यूज इन अ टैंक्स, प्लान्स, प्लेन्स एंड शिप्स टू टारगेट एनिमी फोर्सेस। कंप्यूटर को क्या किया जाता है जी? आपके प्लेन्स को कंट्रोल करने के लिए, टैंक्स को कंट्रोल करने के लिए, एनिमी फोर्सेस, दुश्मन की जितनी भी फौजें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेल्प इन ट्रैकिंग मिसाइल्स एंड डिस्ट्रॉइंग देम। आप देखते हो कि जो आपके पास अब मिसाइल्स भी आ रहे हैं उन पे भी क्या होती है? टाइमिंग लगी होती है। तो वो किसकी मदद से कंट्रोल हो रहे होते हैं? कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल हो रहे होते हैं। मॉडर्न डिफेंस वेपन्स एंड अदर इक्विपमेंट आर कंट्रोल बाय कंप्यूटर। जितने भी इक्विपमेंट आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं आर्मी की फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में, वो किसकी मदद से कंट्रोल किए जा रहे हैं? कंप्यूटर की मदद से। कंप्यूटर आर यूज फॉर डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ वेपन्स। कंप्यूटर को आप किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हो? डिजाइन और टेस्ट करने के लिए वेपन्स को। कंप्यूटर आर आल्सो यूज इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम इन अ डिफेंस। आपकी अगर जितनी भी
एयर फोर्सेस हैं, जो आपके एरोप्लेन्स फ्लाई कर रहे होते हैं, जितने भी आपकी शटल्स जाती हैं स्पेस के अंदर, और जितने भी आपके पास ये रॉकेट्स जा रहे होते हैं, एरोप्लेन्स जा रहे होते हैं, कंप्यूटर की मदद से इनको कंट्रोल किया जाता है। पूरी शटल्स होती हैं जो कि सारा रिकॉर्ड देख रही होती हैं और ऑल टाइम इन टच रहते हैं एक दूसरे के साथ, कंप्यूटर की मदद से है ये भी। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर इन अ फाइटर प्लान। तो आपका जो फाइटर प्लान है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जी media. Computer have lot of application in a print and electronic media. There are two type of media: print media and electronic media. Print media refers to a mass communication through printed material. तो प्रिंट मीडिया आपका किससे रेफर करता है? प्रिंटेड मटेरियल। जितना भी आपका प्रिंटेड मटेरियल होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर में है, बुक्स वगैरह पे है, वो सारा क्या है? प्रिंट मीडिया में आ जाएगा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हेल्प इन प्रिपरेशन and production of newspaper, magazine, booklets and brochures, flyer, press releases and books. तो कंप्यूटर आपके पास अब ये सारी चीजें प्रिंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को, बुकलेट को, ब्राउचर्स को, बुक्स को। Electronic media refers to a broadcast media that include radio broadcast, cable and satellite television broadcast, and the new age media like internet and mobile devices. आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है? जितनी भी ब्रॉडकास्ट आ रही है आपके पास, रेडियो पे जो आप नशरियात देख रहे हो, टीवी की जो नशरियात देख रहे हो, सैटेलाइट के जरिए, और टेलीविजन की जितनी भी ब्रॉडकास्ट है, और आपके पास जितनी भी आप देख रहे हो ब्रॉडकास्ट आ रही हैं, ठीक है, चाहे वो रेडियो पे है, वो चाहे टीवी पे है, चाहे आपके कंप्यूटर पे है, चाहे आपके मोबाइल पे है, ये सारा किसकी मदद से है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से है। कंप्यूटर इज यूज फॉर अ टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। आप फिगर 1 to 2 में देख सकते हो, जितनी भी आपकी ब्रॉडकास्टिंग यूज कास्ट की जा रही है, वो किसकी मदद से की जा रही है? कंप्यूटर की मदद से की जा रही है। तो मीडिया में भी कंप्यूटर बहुत अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है हमारी जी मैन्युफैक्चरिंग। Nowadays, computer technology is widely used in manufacturing industry. It has improved the accuracy, quality, and speed of a manufacturing. कंप्यूटर और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी एक्यूरेसी को और स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। Computers are used for product design and automation of manufacturing process in factories as shown in a figure 1 to 3। तो आप देख सकते हो जो कंप्यूटर आपके पास है वो किसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा है, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। फिगर 1 to 3 में दिखाया जा रहा है कि जितनी भी मशीन्स हैं ये क्या हैं? कंप्यूटराइज्ड हैं। दिस इज नोन एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडस्ट्रिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंप्यूटर की दो टर्म्स हैं, एक कैड है और एक कैम है। कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एंड कैम क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAD means CAD involve the use of a computer hardware and graphic software। तो CAD में क्या चीज इन्वॉल्व होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर और ग्राफिक सॉफ्टवेयर टू क्रिएट प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट का डिजाइन बनाने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर को इस्तेमाल किया जाता है और ग्राफिक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है। वो टर्म क्या कहलाती है? कैड कहलाती है। कैम इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ कंप्यूटर इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन। कैम में क्या होता है जी? आपके पास कंप्यूटर की प्लानिंग करने के लिए और प्रोडक्शन की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प इन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट। तो इसको किस अमल तक, कहाँ तक इस्तेमाल होती है? कैम की जो एप्लीकेशंस है, जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है आपके पास, प्रोडक्शन की ऑपरेशन जितना भी हो रहा है प्रोडक्ट के बन जाने तक, वो जो मशीन इस्तेमाल हो रही है उसमें सारा क्या है? कंप्यूटराइज सिस्टम है। कैट कैम टेक्नोलॉजी हैज बीन अप्लाइड इन मैनी इंडस्ट्रीज। तो कैट कैम की जो टेक्नोलॉजीज हैं आपके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अप्लाई की जाती हैं, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, फैशन। ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर कैड और कैम की एप्लीकेशन इन्वॉल्व है। ओके क्लास, आवर टुडे लेक्चर इज कंप्लीटेड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।